बोल शंकर भगवान जय। चलो आओ सीधे बस बस भैया थोड़ी सी भगवान की चर्चा, क्योंकि थोड़ी सी हुई बातें है, ज्यादा सामर्थ्यता नहीं है आज के समय काल में, है ना। वो त्रेता और सतयुग नहीं है जो इतनी बड़ी तपस्या हो जाए। तो कल आप लोग कहाँ सुन रहे थे, जरा बताओ किसकी महिमा सुन रहे थे? संतों की महिमा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा का खूब वर्णन किया, और वास्तव में वही नहीं, हर धर्म शास्त्र में, वेदों में, महापुरुषों ने संतों की महिमा का वर्णन किया। और आप लोग सुन भी रहे हैं, अभी आप लोग सुन भी रहे हैं। हल है समस्या, चाहे जितनी समस्याएं हमारे जीवन में हो, समस्याएं अगर कोई सच्चा महापुरुष मिल जाए और उनकी सानिध्यता मिल जाए, उनकी बात सुन ली जाए, अभी जो सुन रहे थे सुन ली जाए, तो सारी समस्याएं जो हैं वो हमारी और आपकी हल हो। फिर संतों की महिमा का वर्णन किया, और फिर आपने देखा होगा कि सत्संग की महिमा का बड़ा वर्णन किया, क्योंकि चाहे जितना बिन सत्संग न हरि कथा, अब बिल्कुल सावधान हो जाओ, बिन सत्संग न हरि कथा, और सत्संग के बगैर तेहि बिन मोह न भाव। मोह क्या है? अज्ञानता, अंधकार, तुम्हारे जीवन का अंधकार। तो जीवन में जब प्रकाश नहीं होगा तो तुम कैसे समझ पाओगे कि हम दुर्गति के मार्ग पे जा रहे हैं कि सदगति के मार्ग पे जा रहे हैं, हम दुख के मार्ग पे जा रहे हैं या सुख के मार्ग पे जा रहे हैं। यहाँ पे सर्प बड़े बड़े बैठे जहरीले कि यहाँ पुष्प बिछे हुए हैं, यहाँ पे कोमल रास्ता है कि यहाँ पे कांटों से भरा रास्ता है, यहाँ पे कांच से भरा रास्ता है जो हम लहूलुहान हो जाएंगे कि यहाँ पे रास्ता है। लेकिन जब तुम्हारे पास में प्रकाश का साधन होगा तो हम बड़ी आसानी से उसको समझ लेंगे, देख लेंगे, और जब देख लेंगे तो इतना कोई मूर्ख नहीं है तो कांटों भरे मार्ग को, कांच से भरा मार्ग को हम त्याग करके वो पुष्प मार्ग का हम अनुसरण करें। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि बिन सत्संग ना हरि कथा। लेकिन बड़ा कठिन है। जैसे कल आप लोग सुन रहे थे, बचपन में ही जन्म लेते ही जिसकी माँ छूट जाए, जन्म लेते ही जिसका पिता छूट जाए, जन्म लेते ही जिसका संसार तिरस्कार कर दे,
जिन सारा समाज संसार यहाँ तक की पत्नी ने भी तिरस्कार कर दिया, कोई नजर नहीं। विचार करो कितनी पीड़ा होगी, कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। बच्चे की आंख खुलती है और माँ का दर्शन जब पाता है तो अंदर ही अंदर वो तृप्त हो जाता है कि हाँ, हमारी कोई मजबूती है। जिसका संसार में कोई मजबूत आधार ना हो, वो इतनी बड़ी मानस की रचना कैसे कर सकता है? सुन रहे थे ना? कैसे कर सकता है? क्या कारण बना? कैसे इतनी क्षमता पैदा हुई? तो ये क्षमता इसीलिए जब द्वारिकापुरी भगवान जाने लगे तो कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा, प्रभु आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? और जाएंगे तो आप है ही, क्योंकि कुंती को पता था कि कोई ये साधारण मनुष्य थोड़ी है, ये मेरे लिए ही थोड़ी है। इसलिए जाते जाते मैं आपसे विनती करती हूँ कि जाते जाते पहली बात हमारी झोली में दुख डाल दो, पहली बात। और दूसरी बात, हे प्रभु, हे कृष्ण, आजकल यदुवंशियों में और इन पांडवों में मेरी बहुत ममता बढ़ गई, बहुत ममता बढ़ गई है। तो प्रभु जाते जाते अपनी कृपा दृष्टि डाल दीजिए, कृपा करिए, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्यवान हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। कुंती को मालूम है किसी के बस में नहीं है, आप कर सकते हैं। ये मोह की फांसी जो है ना, मोहाशक्ति की फांसी, प्रभु आप में सामर्थ्यता है, ये काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए। क्योंकि ये मोह की फांसी जो है, यही जीव को आगे बढ़ने नहीं देते। राम के बाधक अन्यथा क्या क्या? और दूसरे नंबर पे दुख की बात हो रही है। तो दुख की बात इसलिए हो रही है कि जब जब आप मिले और आपको मैं दिल से याद कर पाई, पवित्र भावना से याद कर पाई, तो वो पल जब दुख के थे और तभी मैंने दिल से तुमको याद किया और तभी तुम यहाँ तुम आकर के मेरे ऊपर कृपा की। लाक्षागृह में आग लगाई गई, भीम को जहर के लड्डू दिए गए, इत्यादि इत्यादि इतने कष्ट आए। लेकिन वाह प्रभु, जैसा मैंने सुना था, जैसा मैंने देखा है प्रत्यक्ष में, भगत के तो केवल भगवान होते हैं, निर्बल के राम होते हैं। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन आप, और जब आपकी कृपा हुई तो मेरे पास सब कुछ था, इसलिए चलते चलते आप यही रहे। ठीक उसी प्रकार पूछपात गोस्वामी तुलसीदास का इतनी बड़ी काव्य रचना का कारण क्या बना? अपनी पीड़ा, अपनी पीड़ा। जब अपने पास पीड़ा होती है तब दूसरे की पीड़ा को समझ पाते हैं। और जब अपनी पीड़ा को देखा और गुरु मुख से जब इतनी बड़ी भगवान की कथा सुनी, समझी, तत्व को समझा, और तब उन्होंने कहा, अरे इससे मेरी ही पीड़ा अगर खत्म हो जाए
तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा कुछ किया जाए कि पूरे जन का कल्याण हो जाए तो हम भी सफलता की ओर चलेंगे और ये सब भी सफल हो जाएंगे। इसलिए सारे जन कल्याण के लिए ये रामचरितमानस की रचना किया। बोल शंकर भगवान।